हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नीतल है और मैं IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की तैयारी कर रही हूँ मार्केटिंग ऑफिसर स्ट्रीम के लिए। ये वीडियो मैंने रिव्यू के लिए बनाया है कि मैंने जो एग्ज़ाम दिया था मेंस का स्पेशलिस्ट ऑफिसर का, वो कैसा हुआ। बेसिकली मैंने दो ही स्ट्रैटेजीज बनाई थी कि पेपर से पहले मैं 10 मिनट पहले पहुँच गई थी एंड लॉगिन के पहले मैंने दो ही स्ट्रैटेजीज बनाई थी। एक, जो आता है सिर्फ वही सॉल्व करो, और दूसरा, नो गेस वर्क, नहीं करना है, कोशिश ही नहीं करनी है गेस वर्क की। इस बार पेपर में इन्होंने क्या किया कि यूजुअली क्या होता है कि पेपर के अगर पहले क्वेश्चन ईजी आते हैं तो एंड में डिफ़िकल्ट होते हैं, या फिर अगर एंड में अगर पहले डिफ़िकल्ट दे देते हैं तो एंड में ईजी देते हैं। तो इस बार इन्होंने क्या किया कि पहले के जो 10 से 15 से 20 आई थिंक क्वेश्चंस जो थे, वो दे वर क्वाइट ऑफ डिफ़िकल्ट लेवल, मॉडरेट भी मैं नहीं बोलूँगी कि डिफ़िकल्ट थे, कि इसमें थोड़ा सा पढ़ते बराबर कंफ्यूज हो रहा था कि क्या हो सकता है भाई इसका आंसर। तो आई वॉज नॉट श्योर अबाउट मैनी ऑफ द अबाउट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। आई वॉज लाइक कि ठीक है ना, जाने दो, जो आ रहा है सिर्फ वही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जहाँ तक मुझे याद है कि आई थिंक 20 के आसपास मेरे क्वेश्चंस हो गए थे और मैंने अटेम्प्ट्स नहीं देखे थे। मैंने सोच के रखा था कि मैं अटेम्प्ट्स नहीं देखूँगी, क्योंकि अगर अटेम्प्ट्स देख लिए तो फिर नर्वस हो जाता है इंसान कि यार अभी इतने ही हुए करके चलो ये भी कर लेती हूँ, वो भी कर लेती हूँ। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। लेकिन नहीं, मैं अटेम्प्ट्स ही नहीं देखूँगी, मुझे सिर्फ जितना आता है मैं वही टिक करूँगी। सो तो आई थिंक 15 17 19 के पास जब मैं आई और मैंने देखे तो मेरे सिर्फ 9 अटेम्प्ट्स हुए थे क्वेश्चंस। आई वाज लाइक शिट ये क्या हो गया, मतलब अभी तक सिर्फ 9 ही क्वेश्चंस हुए तो हो गया, मतलब गया मेंस का पेपर, ऐसे ही लगा। बट देन वाज लाइक कि नहीं ठीक है, छोड़ दे, इस बार छोड़ दे, जो आता है सिर्फ वही सॉल्व कर। उसके बाद जैसे और आगे क्वेश्चन, मतलब 20 to 25 के बीच में जो क्वेश्चन थे दे वर क्वाइट ईजी टू मॉडरेट लेवल, मतलब जिसने बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ा है वो आराम से वो सॉल्व कर सकता है, कॉन्सेप्चुअल। तो फिर वो उतने हुए, फिर वो अटेम्प्ट किए, जो आ रहा था वो अटेम्प्ट किए, थोड़ा सा लॉजिक लगाया, जो नहीं आ रहा था वो लग रहा था 80-20% हो सकता है, वो लिख के रखे क्वेश्चंस कि हाँ भाई इसको मैं बाद में रिव्यू करूँगी करके। उसके बाद ऐसा था कि क्वेश्चंस फिर डिफ़िकल्ट आए बीच में, फिर मैं डाउट में आ गई कि मतलब अब कैसा करके, ये कैसे टाइप के क्वेश्चन, ये तो कभी देखा ही नहीं मैंने, ये तो कभी पढ़ा ही नहीं है, कहाँ से आ गया करके ना, लेकिन स्किप स्किप ऐसा करते करते समहाउ आई वॉज एबल टू अटेम्प्ट 37 या 38 थे, तो मैं शॉर्ट थी कि हाँ ये सही है। उसके बाद में आई वॉज लाइक नहीं, अब मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, बिकॉज सिर्फ इतने से तो होगा नहीं था, लेकिन ये लॉजिक लगाना पड़ेगा एकदम नहीं, बट थोड़ा तो लॉजिक लगा ही सकते हैं। तो उसके बाद मैंने और क्वेश्चंस को अच्छे से सोच के सॉल्व करना चाहा कि क्या हो सकता है इसका आंसर, उस हिसाब से मैं करती गई एंड फाइनली आई वॉज एबल टू अटेम्प्ट 44, उससे ज़्यादा मैंने नहीं किया। तो एक तो क्वेश्चन था लास्ट वाला कि जिसमें कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन जो हैं लोगों के परचेसिंग पावर के रेफरेंस में मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं, विथ रेफरेंस टू परचेसिंग पावर ऑफ कस्टमर्स। तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि ये मुझे आ सकता है, बट आ ही नहीं रहा था। बस जस्ट ट्राइंग हार्ड कि क्या हो सकता है उसमें। दो ऑप्शंस में ही मैं कंफ्यूज थी, एक था पोर्टफोलियो परचेसिंग और दूसरा था शेयर ऑफ वॉलेट, इसको क्या कहेंगे करके ये क्वेश्चन था। वो मैंने 3 मिनट तक मैं सोचती रही उस क्वेश्चन के बारे में कि क्या है, एंड वो टिक 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 जस्ट 10 सेकेंड फिर 9 सेकेंड जैसा कर करके फाइनली वो टाइम ऑफ हो गया एंड आई वॉज नॉट एबल टू मार्क दैट क्वेश्चन, दो आई वॉज प्रिटी मच श्योर अबाउट द शेयर ऑफ वॉलेट वॉज द आंसर, बट वो मैं नहीं कर पाया, लाइक छोड़ दो, कोई ये नहीं है, उसके पीछे भाग के कोई मतलब नहीं। तो मेरे टोटल अटेम्प्ट्स 44 थे एंड पेपर जो था मॉडरेट लेवल का मैं कह सकती हूँ, बहुत इजी नहीं था, बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं था, देखे हुए टर्म्स थे कि ये कहीं ना कहीं है, बस हाँ थोड़ा डीप नॉलेज उसके लिए चाहिए था। दूसरी चीज़ कि मुझे एक चीज़ समझ में आई स्पेशलिस्ट ऑफिसर का, जो मैंने लास्ट ईयर भी जो मेंस दिया था उस टाइम जो है मैंने, मेरा सरप्राइजिंगली प्री निकल गया था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था बट निकल गया एंड देन मैंने मेंस दिया। तो उस टाइम में मेंस के प्रिपरेशन मैंने सिर्फ कोटलर की बुक पढ़ी थी, मेरे पास कोई नोट्स नहीं थे, मेरे पास ना कोई वीडियो कोर्स था, कुछ भी नहीं थे, मैंने सिर्फ
कोटलर की बुक जो थी मैंने 10 दिन में ख़त्म की, और मैंने बाकी के 3 दिन जो आखिरी के थे उसमें सिर्फ MCQs लगाए थे। तो उसमें मेरे जो थे मेंस में 24 आए थे एंड 16 जो था वो कट ऑफ था। तो इस बार मैंने जो था पेपर में मैंने सोच के ही रखा था, मुझे JC एकेडमी का कंटेंट बहुत अच्छा लगता है, जो कि जुनेजा सर पढ़ाते हैं। उसमें वो टू द पॉइंट बात करते हैं एंड मुझे उनका जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने का तरीका है, सीधे सीधे इसी तरीके से यही है, इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। मुझे वो पसंद है, मैंने इस बार सोच के ही रखा था कि अगर मेरा प्री निकल जाता है तो मैं एट एनी कॉस्ट में वो कोर्स लूँगी सर का। और इस बार मैं आपको सच बता रही हूँ, मैंने बुक को हाथ भी नहीं लगाया है, क्योंकि मुझे पता था, मैंने पिछली बार पूरी बुक पढ़ ली थी, बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी थ्योरी किसकी है। पढ़ा हुआ तो मैंने सब था, बट मुझे रिलेट ही नहीं कर पा रही थी कि कौन सा डायग्राम किस में आएगा। ये BCG मैट्रिक्स कौन से चैप्टर से आता है, सेगमेंटेशन, एग्जैक्टली, टारगेटिंग, पोजिशनिंग, ये 3 अलग अलग चैप्टर है या एक ही है। मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थी पिछले साल, बट इस बार मैंने क्या किया, मैंने वो कोर्स के लेक्चर वाइज पूरे टॉपिक्स जो है वो किए, एंड आई वॉज वेरी मच क्लियर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि कौन सा टॉपिक किस बारे में बात कर रहा है, क्या प्रोसेस है, और ये किस तरीके से जाएगा। बस उतना ही पढ़ा मैंने, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ा मैंने। उससे ज़्यादा मुझे पता था कि 10 दिन में तो पॉसिबल ही नहीं है कि कर सकते हैं, और आखिर के 3 दिनों में कुछ फैमिली डिस्टर्बेंस की वजह से मैं उतना नहीं कर पाई मॉक टेस्ट जितना मुझे सॉल्व करना था। मैंने सिर्फ 4 मॉक टेस्ट सॉल्व किए सर के। उसमें 5 मॉक टेस्ट थे, चैलेंजर मॉक्स जिसे कहते हैं, उसमें से मैं सिर्फ 4 ही कर पाए। और लास्ट डे जो मैंने मॉक दिया था वो देने के बाद तो मैं इतनी नर्वस हो गई कि आई वाज लाइक कि अब मुझे नहीं पता कि क्या होगा करके, छोड़ दो अब, बेकार है, इतना पढ़ के भी अगर नहीं आ रहा है, इतने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं तो फिर फ़ायदा ही क्या है करके ऐसा लगा था। बट फिर कुछ फ्रेंड्स थे ग्रुप में, उनसे मैंने शेयर किया, उन्होंने कहा कि तुम मॉक बिल्कुल मत लगाओ, सिर्फ तुमने जो नोट्स बनाए हैं पढ़ते वक्त तुम सिर्फ वो रिवाइज़ करो। और मैंने वही किया, मैंने मॉक वहीं पर छोड़ दिया, और रात को मैंने एक बार रिवीजन किया जितना मुझसे हो सकता था उतना। अगले दिन सुबह उठ के पेपर से पहले मैं 5 बजे उठी और मैंने पूरा रिवाइज़ किया, जितना मैंने नोट्स बनाए थे सिर्फ उतना। ना मैंने बुक खोली, ना मैंने वीडियो लेक्चर्स खोले, ना मैंने यूट्यूब खोले, मैंने कुछ भी नहीं खोला। सिर्फ जो मैंने नोट्स बनाए थे मैं वही मैंने रिवाइज़ किए, और उसके बाद फिर मैं पेपर देने चली गई। तो ये ओवरऑल एक्सपीरियंस था मेरे पेपर का। एंड देखते हैं अब रिज़ल्ट क्या आता है। जो अटेम्प्ट्स हैं मेरे, वो तो मुझे लग रहा है कि फेयर अटेम्प्ट्स हैं, बट मुझे पता है कि बहुत अच्छे अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं जो कि 50, आई थिंक 50 या 55 भी अटेम्प्ट करके आए होंगे, और एक्यूरेसी भी जिनकी काफ़ी अच्छी है। अल्टीमेटली नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड पेपर के लेवल पे भी डिपेंड करता है, बट मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने जितनी मेहनत की थी और जिस तरीके से मेहनत की थी, क्योंकि मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था ये सब मैनेज करके पढ़ना। मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरी एक छोटी बच्ची है जो कि अभी 2 साल की हो जाएगी। आप इमेजिन कर सकते हो कि वो घर में कैसा इन्वायरमेंट रहता है बच्चे के होने के बाद। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, बट आई वॉज वेरी मच सेटिस्फाइड विथ माई परफॉर्मेंस, कि मुझे पता था कि ये मेरे साल का लास्ट अटेम्प्ट है, ये मेरा लास्ट पेपर है। मुझे इसमें बस ऐसा होना चाहिए कि मैं सेटिस्फाइड हूँ कि हाँ मैंने अच्छा किया, मैंने खुद को जस्टिफाई किया कि मैंने जो मेहनत की थी वो मुझे मेरे पेपर में दिखी है। लेट्स सी, अब वैकेंसी पे डिपेंड करता है, वैकेंसी के रेशियो पे, कि इंटरव्यू का कॉल आता है या नहीं, मेंस क्लियर होता है कि नहीं। जो भी होगा मैं पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर लूँगी रिज़ल्ट को, क्योंकि लास्ट ईयर मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी। मेंस तो मेरा निकल गया था, इंटरव्यू के लिए भी मैं अपीयर करके आई थी। पैनलिस्ट भी 7 पैनलिस्ट थे, वो बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस था। अगर इन फ्यूचर कभी मौका मिला तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बट या सो इस बार मैंने खुद को प्रिपेयर किया हुआ है, वॉट एवर इट विल बी द रिजल्ट आई विल एक्सेप्ट इट विद अ स्माइल, कि हाँ भाई ठीक है, ये मे बी यही है लाइफ में। तो और मैं मेरा कंटिन्यू कर दूँगी प्रिपरेशन, एंड जो कि प्लस जॉब वगैरह का जो भी है दूसरा प्राइवेट का, तो आई गो विद दैट। तो या सो बस यही मेरा एक्सपीरियंस था जो मुझे आप सबके साथ शेयर करना था, बिकॉज मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मोटिवेशन ढूंढते रहते हैं। मैं खुद ढूंढती हूँ जब मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ। आई होप ये मेंस का जो रिव्यू है आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा आपके अगले पेपर में,
या फिर प्रिपरेशन के लेवल में कहीं ना कहीं एट सम पॉइंट यू विल फाइंड इट हेल्पफुल. सो या बस उसी के लिए थैंक यू सो मच एंड सी यू सून. बाय.